इधर देखो, नमो सिद्धाड़म, आई कांटेक्ट में रहो। ऐसे ही में समझ गए होते मोटू, है ना, ऐसे ही में खबर पड़ी, अभी नहीं पड़ी खबर। वो तो हमने ट्रायल लिया था तुम पर, वो तो क्या था, ट्रायल था, अभी तो बहुत बाकी है। यदि ऐसे में ही समझ गए होते, जयंतीलाल जी इधर देखो, ऐसे में ही समझ गए होते तो ऐसा करने की नौबत, ऐसा मौका किसने दिया है? तुम ऐसे नहीं समझे, इसीलिए तो हमको, और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि कभी ऐसा करने का मौका मत देना। बस एक अहिंसक को अहिंसक ही रहने देना, एक महाव्रती को महाव्रती ही रहने देना, एक सामयिक चारित्री को सामयिक चारित्र में ही रहने देना, छेदोपस्थापना में आने का मौका मत देना। सामयिक के बाद, सामयिक चारित्र के बाद छेदोपस्थापना चारित्र को रखा है कि सामयिक में कोई दोष लगे तो छेदोपस्थापना में, यानी कोई दोष लग गया व्रत में तो उसमें लौट करके पुनः तुम उसी में आ जाओ, इसका नाम क्या है? फिर हम अपने व्रतों में छेद क्यों करें? व्रतों में छेद क्यों करें? ऐसे में ही कोई समझ जाता है तो उसको ऐसा करने की आवश्यकता, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, जैसे कोई मूर्ख है और वो क्या है, भील है, भील, वो आर्य की भाषा को नहीं समझता है। क्या नहीं समझता है? आर्य की भाषा को नहीं समझता है। वहां से एक गुरु निकले तो उन्होंने उसके लिए कहा स्वस्ति भूयात। क्या कहा? किसको? भील को। क्या कहा? स्वस्ति भूयात। जोर से बोलो, क्या कहा भील को? स्वस्ति भूयात। तो मेढे की तरह महाराज को घूर घूर के देखता है। क्या? कैसे देखता है वो? महाराज ने क्या बोला? जोर से बोलो ना, स्वस्ति, स्वस्ति भूयात। तो घूर घूर के देखता है। उसे ऐसा लगता है कि नंगा आदमी मुझे गालियां, वो क्या समझे आर्य की भाषा क्या होती है। स्वस्ति भूयात। जब वो घूर घूर के देखता है तो महाराज ने उसे हिंदी में आराम से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा। तो एकदम खुश होकर के चरणों में क्या हो जाता है वो? बस यही है कि जब तक भाषा समझ में नहीं आती है तब तक ही विसंवाद होती है। वो रिद्धिधारी मुनिराज, और अपन को कभी झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। आप तो रिद्धिधारी हैं। पंचम काल के प्रारंभ में रिद्धियां थी, इस समय पंचम काल में अवरिद्धियां हैं। पंचम काल के प्रारंभ में रिद्धियां थी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जमीन से 4 अंगुल, कितने ऊपर? 4। हाँ, यदि पंचम काल में रिद्धियां हैं तो श्राप को है। देखो आकाश में उड़ रहे, आप भी तो 8-10 अंगुल ऊपर चढ़ते ना टू व्हीलर में, वो तो 4 अंगुल ऊपर चलते थे, आप तो कितने ऊपर चलते हैं। पुष्पक विमान सिद्ध है। कौन सा विमान? पुष्पक विमान है। तो भैया ये सब वाहन है, ये विद्याएं नहीं है। तो ऐसे 1 इंदी 2 इंदी 3 इंदी 4 इंदी 5 इंदी जीवों को लोली दावा, यदि उनके लिए पेली दावा, संगठ दावा, संघादि दावा, परदाई दावा, कृच्छ दावा, लेस दावा, छिन्नी दावा, भिंदी दावा, ठाण चक्रमण दोवा, यदि रोके गए स्व स्थान से एक दूसरे स्थान पर उन्हें रख दिया गया, ये भी दोष है। अगर कोई चींटी यहाँ है उसको उठा करके वहां रख दिया, ये भी क्या है? दोष है। नहीं रखना। तुमने उसे इच्छा अनुसार तुम देख के चलो ना, उसको इच्छानुसार गमन करने पर तुमने क्या किया है? रोक दिया है। पहले क्या? लोली दावा, है ना, उसके रोके स्थान दूसरा रखने ना, दूसरे से रगड़ से पीड़ित हुए समाज जीवों को इकट्ठे एक जगह रखे हो, संतापित किए हो, चूड़ कर दिए गए हो, मूर्छित किए गए हो,
टुकड़े टुकड़े कर दिए, विदीर्ण कर दिए गए हों, अपने स्थान से स्थित हों, गमन कर रहे ऐसे जीवों पर यदि मुझसे विराधनाएं, उनकी विराधना उनके लिए क्या है, तोड़ दिया हो, मरोड़ दिया हो, पेल दिया हो, कुचर दिया हो किसी भी प्रकार से, क्योंकि नहीं पेलते हो क्या? नहीं पेलते हो? अनेक जमी कंद का त्याग तो नहीं होगा, बोलो है? जमी कंद का त्याग, बोलो। रोग आकर के 4 महीने को आलू त्याग करे, रोग आकर के, रो करके, उसमें भी राम कली के मान लेना, तू मत आना महाराज के चक्कर, महाराज को कही, महाराज तो महाराज बन गया, तेरे को भी महाराज बना देगा। जाना पड़ता अपन को रिश्तेदारी में, कहीं हाड़ू कहाँ जाना पड़ा, संत रामपुर तो नहीं खाओगे, क्या हुआ? फिर चालनो पड़े, ऐसो नहीं चाले, रिश्तेदारी थाका छोरा है, छोरी है, थाका ब्याह करनो थाको, महाराज नो काई है, महाराज तो आज आयो काल। ये यहां चर्चा नहीं करते, ये रामकली रामकल्ला दोनों कमरे में चर्चा करते हैं। सुनना सबकी, महाराज की सब सुनना, पर करना हमारी, हम जो कहेंगे वही करना। हो ये भी बोलती महाराज जी को मत बोलना। अरे तो महाराज जी को क्या बताओगे, हम भी कई जन्मों में ये सब रामकली के साथ कई भवों में रह चुके, सब अनुभव, एक्सपीरियंस। पूर्व भव का क्या है? अनुभव है पूर्व भव का। तुम क्या हमको क्या क्या छिपाओगे तुम हमसे? क्या क्या चीज तुम छिपाओगे? जमी कंद का त्याग, आलू प्याज का 4 महीने का त्याग। महाराज जी गए, नियम गया, बोलो महाराज जी गए और महाराज जी गए और नियम गया, हो गया, चौमासा हो गया, आलू प्याज का नियम भी क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे गाजर है, उसको क्या करते हैं, क्या करते हो उसको, किस दिया, और फिर उसका रस निकालना है तो मिक्सी में डाल करके उसको क्या कर, पेल ली दावा, क्या कर दिया उसको, पेल दिया। आलू के लिए पानी में डाल के उबाल दिया, निकाल करके उसकी सारी चमड़ी छील छील के फिर हाथों से उसको मसल दिया। शकरकंद को पानी में उबाल दिया। अदरक के लिए किस दिया, बाद में गर्म पानी चाय में डाल दिया। अनंत कायक जीव, आलू के एक कंद में, सुन लेना, छूटना तो है ही नहीं, वो तो मेरी आत्मा ही जानती है। आलू के एक सुई के बराबर आलू का जो कंद है, एक सुई के बराबर उसका कंद लो, उसमें इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने निगोदिया जीव हैं, इतने निगोदिया जीव हैं, साधारण वनस्पति का इतने निगोदिया जीव हैं। 1008 बार बुलवाओ तो बोल दूंगा कि अगर वो मर करके कबूतर बन करके उड़ जाए ना, तो इस लोक में कहीं एक सुई रखने को जगह नहीं मिले, इतने जीव हैं, एक सुई के कंद के बराबर। अब सोचो कि एक आलू में कितने जीव नहीं होंगे। ये सब क्यों नहीं छूटता है? मैं खाने का निषेध नहीं कर रहा कि तुम खाओ मत, मैं ये कर रहा कि अपनी जो लपलपिया है ना भैया, ये लपलपिया निकालना थोड़ी बाहर। ये लपलपिया है ना, ये लपलपिया नहीं मानती। क्या नहीं मानती है? क्या नहीं मानती है? जीवन में ये सारा हो रहा है, क्या नहीं मानती है? लपलपिया नहीं मानती। इसलिए क्या है, कभी कभी चटपटा चाहिए पड़ता है इसको। किसके लिए चाहिए पड़ता है चटपटा? अरे खूब चटपटा खाओ ना। आदर्श गृहिणी वह होती है तो इतना अच्छा भोजन बना के खिलाए कि आदमी कभी होटल का नाम ना ले। लेकिन रामकली सच के ही बेटी की आज तो होटल चलना है। ये समझ जाओ, जिस दिन 4 बजे से फोन आना चाहिए, जाओ ना आप जल्दी, आज लेट क्यों हो रहे हैं आप, फटाफट आओ ना आप, क्या बात है आज आए नहीं, समझ जाओ होटल जाने के मूड में न। 4 बजे से कौन फोन लगाती है, आ जाना आराम से। जिस दिन कहे आराम से, समझ जाना सब घर, आज सारा काम घर पर मामला है सारा। जिस दिन होटल जाना हो ना, तो 3:30-4 बजे से फोन क्या हो जाएंगे, और बिल्कुल तैयार मिलेंगी मेकअप करके, आओ फटाफट कपड़े चेंज करो, चलो चलना है।
भैया ध्यान रख के चलना, ऐसा भोजन बनाए कि होटल पर जाने की हम आपको बोल दे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप शक्कर नहीं खाना, अभी लफड़ा हो जाए। लो महाराज जी ने शक्कर का त्याग करा दिया, नमक नहीं खाना, नमक का त्याग करा दिया महाराज ने। और यदि शुगर हो जाए तो, शुगर हो जाए तो हमने तो एक ही दिन को कहा था, और डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए, और उसके साथ में लिख के दिया जिस दिन शक्कर को देखा उसी दिन भी है शुगर 400 हो जाएगी, और जिस दिन खाया कि 600। फिर सीधा है ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मैसूर पाक जब खाना पहले मरघटा पे जगह देख लेना आज खाली है कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी नंबर लगाना पड़ते हैं, ऐसे खाली नहीं मिलता है, लोग इतने मरते हैं। आलू से कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना, आलू खाने से 100%, 1000%, 1,00,000% आलू से कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मैंने रिसर्च किया, मेरी स्वतंत्र अवधारणा है, मेरा स्वतंत्र चिंतन। कारण आलू खाने से शरीर स्थूल होता है, फूलता है। शरीर क्या होता है? मोटा होता है। और जैसे ही शरीर मोटा होता है और अंदर मांस क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे ही अंदर मांस फटता है, और उसमें विषाक्त कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, विषाक्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं कि हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? और आलू हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। और जब हो जाता है कैंसर तो जीना हो जाता है कैंसर, जीना हो जाता है, हर चीज खाना हो जाती है कैंसर। फिर इंतजार करते हैं कि अब अगले महीने में आएगी पेंशन, अगले महीने में आएगी, अगले महीने में पेंशन आने के पहले डोकरा ही कैंसल हो गया, उड़ गया। प्याज जो है तामसिक आहार है, प्याज जो है तामसिक आहार है। ये चीजें भी सेवन नहीं करना चाहिए। अरे पेट भरने के लिए हम दाल रोटी सब्जी, काजू किशमिश बादाम, फल फ्रूट्स, दूध, 10 लाख वनस्पतियां हैं। कितनी वनस्पतियां हैं? 10 लाख वनस्पतियां हैं। अगर एक एक ग्रास खाओ तो भी नहीं खा पाओ। लेकिन क्या करें, अशुद्ध वस्तु खाने का जब मन होता समझना पाप कर्म का उदय है। ये बाजार में गुपचुप आती ना, गुपचुप, मुंह मत बनाना, भी बता रहा आपके लिए। ओ आत्मा सुनो ध्यान से, जो गुपचुप बाजार में मटके में रहती ना, तो इसमें जो 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 पानी रहता ना गुपचुप का, उसमें आधा तुम्हारा मूत्र रहता है, मूत्र। जितना भी गुपचुप का पानी बनाते हैं उसमें आधा आदमियों का मूत्र रहता है। जहां मूत्रालय होते भर करके लाते हैं और उसमें डालते, कभी जाके देखो कैसी स्थिति रहती है। और तुम जिसके लिए बड़े चाव से क्या करते हो? पीते हो। ऐसी गंदी चीजों से है ना। आलू देखो, सड़ा आलू, बिल्कुल सड़ा आलू, जितने भी बनते सड़े आलू मसाला डाल डाल के बनाते। जहां कभी सामग्री बनती वहां जाकर के देखो कि स्थिति क्या है। ये मेरा चैलेंज है, दावे के साथ कहता कि उस चीज को देख करके तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। वो मैं क्या खाता हूं? जिस जलेबी को तुम बड़े चाव से खाते हो, वहां जिस हंडी में मैदा गलाई जाती है, उसको एक बार उसका दर्शन करके आना। जिंदगी में कभी होटल पर जलेबी खाने नहीं जाओ। लेकिन हम सिर्फ जो शोकेस में जमा हुआ माल रहता उसको क्या करते हैं? तो देखने में क्या होता है? अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तक हम कभी क्या नहीं हो पाते हैं? पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर हम पहुंच जाएं तो फिर कभी होटल पर
नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे लोली दावा, पेली दावा, छिन्नी दावा, भिंदी दावा, तो अनछने पानी को गर्म करने को रख दिया, उसको एक बूंद में 36,450 जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जैन आगम से असंख्यात जीव है। तो ऐसे इनको यदि स्थित किया हो, विराजित किया हो, तो मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए पाच्छित्य करणम, प्रायश्चित करने के लिए तस्य विशोही करणम, उसकी विशुद्धि करने के लिए परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। ये सब जो मैंने दोष किया है, बोलो, ये जो मैंने दोष किया है, उस दोष का मैं, बोलो, उस दोष का मैं एक लघु प्रतिक्रमण है कि जब मुनिराज लघु शंका से आते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से पहले बोलते तस्य मिच्छामि दुक्कडम, बोलो, तस्य मिच्छामि, मेरा दोष मिथ्या हो। दीर्घ शंका से आते हैं, कायुसर करते हैं, तस्य मिच्छामि, छींक आई, झबाई आई। अब आप कहो हमने तो आज तक नहीं देखा आपको करते, तो कायुसर करते तो देखा होगा। कायुसर कहे का, कायुसर के कहे का, जो दोष किया है उस दोष का तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दोष क्या हो, मेरा दोष क्या हो। लेकिन ज्यादा समझदारी भी नहीं लगाना, आलू की सब्जी आराम से खा लो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्याज खा लो, अच्छा देखो बाल गोपाल कितने खुश हो रहे, आनंद आ भी गयो, अच्छी प्याज खाओ, होटल पर जाके चाट खाओ, अमन भाई समोसा खाओ, बाजार घूमो, जो जो पाप करना सारे पाप करते जाओ। और तस, बोलो अशोक जी, तस मिच्छामि दुक्कडम, ओम नमः सिद्धेभ्य। बस रात्रि में भोजन कर लो, भोजन करने के बाद ओम, भोजन करने के बाद मुंह से डकार में क्या निकल रहा, ओम, ओम होने के बाद तस्मिच्छामि दुक्कडम। जहां जहां जीव हो सबको उत्तम क्षमा। ऐसी मिच्छामि दुक्कडम नहीं होना है। ऐसी मिच्छामि दुक्कडम की व्यवस्था होती तो हम महाराज जी काय को बनते, तुम्हारे रतलाम में गली गली में घूमते। हम ही नहीं ऐसा करके तस्मिच्छामि दुक्कडम। खाओ पियो मस्त रहो, बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलो, खाओ पियो, खाओ पियो मस्त रहो, तस, हाँ अच्छे आराम से कपड़े वपड़े पहनो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अच्छे हेयर सेटिंग कराओ, तस, रामकली के साथ गले में हाथ डाल के घूमो, तस, बढ़िया। अच्छा कितना बढ़िया धर्म है। अरे भैया मेरे को पहले मालूम नहीं चला, बाद में खबर पड़ी है। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पर ऐसा संभव नहीं है। जो व्यवस्था जैसी है वैसी व्यवस्था चलती है। तो ऐसे अगर मेरे द्वारा दोष हुआ हो तो मैं प्रायश्चित करता हूँ, विशुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ जय शांतिनाथ भगवान।